इसके कंपटीशन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर आपने ये 5 न्यू अपडेट देख ली। और थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी होके घर भी जाने वाली है दोनों ही। और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिलिटी से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो भाई इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कम। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। टियागो लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए? और 2026 में टाटा की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की टाटा टियागो, जो कि इस सेगमेंट की इसको बचे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैचबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2026 में इस टियागो को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो से A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही व्लॉग करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आप देखो XC, XM, XT, XTA, XZ, XZ इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपना रहने वाला है XTA AMT CNG, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग पहले नहीं था, अभी के टाइम पे हो चुका है, क्योंकि भाई टाटा उन्होंने रिसेंटली इसके अंदर 6 से 7 को न्यू अपडेट भी कर दिए हैं। साथ ही अभी के टाइम पे इसके अंदर क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हो, इसकी ओनर प्राइस क्या रहने वाली है। साथ ही भाई इसके अंदर भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चे के साथ बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना, तो ऐसी वैसी उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर आप 6, 7, 8 लाख के बजट में अल्टो, i10, i20, सेलेरियो, पंच, बेलेरो और कोई भी गाड़ी लेने जाओ, पर इस वीडियो को जरूर बने रहना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉक की नॉर्मली मिल ही जाती है, काफी चीजें टाटा की लॉक के साथ, उसके साथ ही यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल भी मिल जाते हैं। ठीक है, फ्रंट पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको भाई इंडिकेटर, उसके साथ ही हेडलाइट रहेगी, नॉर्मल से रहेंगी, हेलोजन वाली आप जानते ही हो। उसके साथ ही क्रोम फिनिशिंग, यहाँ पे कोई भी आपको फोकलैंप नहीं मिलते, पर सेंटर में पियानो फिनिशिंग में ग्रिल काफी अच्छी मिल जाती है। साथ ही भाई इस नेक्सॉन के साथ इसकी थोड़ी देर में डिलीवरी भी होगी, उस हिसाब से इन दोनों का ग्रेस समझ सकते हो भाई। टॉप सेलिंग पे ये दोनों ही अभी के टाइम पे रह रही है। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको भाई R14 इंच के टायर, उसके साथ ही व्हील कवर काफी अच्छे मिल जाते हैं, एलो व्हील की तरह दिखते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ओआरबी टर्न इंडिकेटर के साथ मिल जाएगा। पियानो फिनिशिंग में यहाँ पे डिटेल दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप खुद ही देखो सीएनजी के साथ AMT ऑप्शन है। और मेन तो भाई इंटीरियर में अपडेट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले भाई मैं चलता हूँ इसके बैक लुक की तरफ। तो भाई साहब यार क्या ही लगती है, आप इधर से देखो यार, मतलब काफी स्पोर्टिव फील देती है ये। इस प्राइस रेंज में भाई इसका बेस मॉडल तो भाई अल्टो वैगनआर के भाव में मिलता है, ये मैं खुद शौक हो चुका हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप बैक लुक की तरफ नोटिस करोगे, सबसे पहले भाई यहाँ पे बड़ा सा एंटीना मिल जाएगा। इसके भाई छोटे से स्पॉइलर रहने वाले, इसको स्पोर्टी लुक के साथ बैकलाइट, उसके साथ ही टेल लाइट इसकी काफी अच्छी मिल जाती है। एलईडी सेटअप रहेगा, यहाँ पे टियागो का बेज, कैमरे की प्लेसमेंट रहेगी, पार्किंग सेंसर के ऑप्शन मिल जाते हैं काफी अच्छे से। और इसके अंदर भाई रहने वाली ये चीज, यार ये चीज टाटा को सुधार देना भाई, इस फेसलिफ्ट में तो सुधार देना भाई, अपनी सुन लेना, क्योंकि भाई ये थोड़ा बुरा लगता है। बाकी तो यहाँ पे आपको नॉर्मल से यहाँ पे आपको मिलेंगे ये हाइड्रोलिक सिस्टम। बाकी तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर रहने वाला है भाई सीएनजी सिलेंडर, जो कि नीचे की तरफ रहता है। उसके बाद भी भाई दिक्कत लो ही मत, AMT ऑप्शन के साथ मिलता है और काफी सही है भाई। उसके बाद भी अगर आप कितनी भी लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो, बड़े आराम से सारे सामान रखो, ये चीज मुझे टाटा की काफी अच्छी लगती है। आप जैसे देखोगे नेक्सॉन में भी यही किया हुआ है, मतलब मजा ही आ जाता है भाई, यही चीज तो अच्छी लगती है। मतलब मारुति वाले क्या करते हैं, ऊपर की तरफ सिलेंडर देते थे, स्पेस के नाम पे तो भाई जीरो। ठीक है, बाकी अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के रियर में, देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है और अपन एक्सप्लोर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई ये लॉक हो चुकी है, बार बार लॉक क्यों हो रही है यार। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ऐसा कुछ डोर ओपन हो जाएगा, ड्यूल डोर रहेगा, उसके साथ ही लॉक अनलॉक और टेस्ट के साथ पावर विंडो, वाटर होल्डर, स्पेस स्पीकर, तो ये नॉर्मली रहते हैं। ठीक है, अब मैं इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ आखिर कितना आपको कंफर्ट स्पेस फीचर्स मिल जाते हैं अगर कोई पीछे बैठता है तो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई सीट पूरी पीछे। ठीक है, आप खुद ही अनुमान लगा दो भाई, घुटने तो टच होंगे नहीं भाई, टेंशन लो ही मत, अल्टो वाला माहौल नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो बड़े आराम से, मुझे मेरे हिसाब से तो भाई 3 जन तो कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। अगर आप चाहो तो देसी स्टाइल में 4 बैठा दोगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट कुछ नहीं मिलता है, नॉर्मल से रहने वाले हैं। बाकी तो यहाँ पे आप देखोगे तो हाइट के अकॉर्डिंग तो भाई आप टेंशन लो ही मत, क्योंकि भाई 6 फुट से आप ज्यादा हो ना तो बड़े आराम से बैठ जाओगे। मतलब नॉर्मली अगर आप कंफर्टेबली सो के भी आराम से जा सकते हो लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो। ठीक है, बाकी तो सही है। बाकी लोग ऑटो के साथ पावर विंडो आगे की तरफ भी मिलेंगे, पीछे की तरफ तो नॉर्मल रहेंगे। बाकी तो यहाँ पे आपको बोट होल्डर मिल जाता है, नॉर्मल सा रख सकते हो। और मेन तो भाई आगे की तरफ न्यू अपडेट है, मैं जल्दी से इसके आगे चलता हूँ। और मानना पड़ेगा टाटा ने जो भाई यार इस बार गेम खेला है ना 2026 में, टॉप सेलिंग तो भाई नेक्सॉन के बाद यही सेकंड नंबर पे लोग लेते जा रहे हैं। तो यहाँ से कर देता हूँ
इसके अनलॉक कर देता हूँ और यहाँ से भाई अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट है अब जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं। ठीक है, एक बार मेरे हिसाब से सीट को एडजस्ट कर देता हूँ और भाई साहब यार एक्सटी वेरिएंट की तरह ही दिख रहा है यार, मुझे इतना कोई फर्क नहीं लग रहा है भाई। एक्सटी वेरिएंट से थोड़े बहुत फीचर ज्यादा हो सकते हैं, बाकी तो यहाँ से की इग्निशन ऑन कर देता हूँ। अब इसकी एक्सटी वेरिएंट से बहुत ज्यादा टॉप सेलिंग था, पर इसके अंदर देखो AMT CNG ऑप्शन आ चुका है। अब उस हिसाब से भाई आपको थोड़े भाई मतलब प्राइस तो इसकी थोड़ी ज्यादा होगी ना, क्योंकि भाई CNG ऑप्शन भी तो मिल रहा है AMT के साथ। बाकी तो यहाँ पे टिकट होल्डर, उसके साथ ही मिरर और एयरबैग वार्निंग मिल जाती है। और बाकी तो भाई एक्सटी वेरिएंट काफी लोग लेते थे 2025 में, तो दबा के बिका है, पर ये वेरिएंट अब की बार बिकने वाला है, क्योंकि भाई फीचर्स ऐसे कर दिए ना, प्राइस भले ज्यादा होगी पर भाई मजे बहुत है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो काफी स्पोर्टी मिल जाता है। सबसे पहले मैं कर देता हूँ AC सेट, भाई AC इसके अंदर भी देख देते, वैसे देखने की जरूरत है नहीं भाई, टियागो की AC वैसे टॉप क्लास है, और भी देख लेंगे इस गर्मी में। यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ नोटिस करोगे हाईलाइट मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको जैसे कि MID में इंजन लाइट वार्निंग, स्पीड अलर्ट, डोर अजब वार्निंग, उसके साथ ही क्लॉक का डोर खुला हुआ आप सबको वार्निंग बता रहा है। स्पीडोमीटर के साथ साथ जो भी नेविगेशन होती है A to Z वो सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एक एक बताऊंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे इधर आपसे बटन से भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको देखना हो तो उस हिसाब से नॉर्मली रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे स्टीयरिंग भाई काफी बड़ा सा मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो स्टीयरिंग माउथ कंट्रोल मिल जाता है, कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलते। हेडलाइट कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल नॉर्मल से रहने वाले हैं, आपके हिसाब से टेंट एडजस्टेबल भी इसे कर सकते हो। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। सेंटर में नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई स्टीरियो, जिसके अंदर भाई यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, उसके साथ ही एडिशनल फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, जिसके अंदर भाई टच रिस्पॉन्स पे टॉप क्लास कर दी गई है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है, भाई इसके अंदर काफी सारे फीचर्स है यार। पार्क एशेड क्लिक करूंगा तो जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, काफी अच्छी क्लियरिटी है, वैसे विद गाइडलाइन के साथ मिलता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी नॉर्मल से यहाँ पे स्टीरियो रहने वाला है, बड़े आराम से स्पीकर सुनो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इधर आपको AC, भाई AC चलाने को थोड़ी देरी हुई है भाई, मेरी तो गर्मी उड़ गई, क्या ही बताओ भाई, मतलब चिल्ड कर दिया यार, मजा ही आ गया। खड़ी गाड़ी में भी एक बार के लिए हवा अच्छी दे दी। यहाँ पे आपको मिल जाता है बाउट का चार्ज सॉकेट, उसके साथ ही ये अपनी रहेगी भाई ऑटोमेटिक में, आप चाहो तो मैनुअल में भी ले सकते हो। ऑटोमेटिक में भाई CNG ऑप्शन है भाई, यही तो बात है यार, ये कोई नहीं कर सकता यार, यही चीज तो मुझे काफी खतरनाक लगती है। अब इसके अंदर माइलेज क्या क्या है, इसका भाई रिस्क है क्या, मतलब कि रहने वाली इसकी रियलिटी आखिर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या रहेगा। बाकी तो ये वेरिएंट इसका रहने वाला है। ठीक है, बाकी तो काफी सही है भाई उस हिसाब से। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, 2 बोटल मिल जाते हैं, उसके साथ ही 1 टच के साथ यहाँ पे आपको क्लब बॉक्स मिल जाएगा, जिसके अंदर भाई काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। नेक्सॉन में है ना उतना भी मिलता है, उतना ही रहेगा, ड्यूल टोन पूरा डैशबोर्ड का। बाकी यहाँ पे आप काफी अच्छा स्पेस है, ट्विटर के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल मिल जाएंगे, उसके साथ ही यहाँ पे आपको ऑटो टच के साथ पावर विंडो आगे की तरफ मिल जाएंगे। बोटल और स्पेस स्पीकर तो नॉर्मल रहेंगे। भाई साहब यार क्या ही लोग इस प्राइस रेंज में, मतलब कि भाई यहाँ पे आपको LED सेटअप भी दे दिया मारुति, तो भाई मतलब हेलोजन ही देगी, भले आप टॉप ले लो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको भाई स्पेस में कोई कमी नहीं आएगी, कंफर्टेबल सीटें दे दी, बड़े आराम से सारे सामान रखो। भाई क्या ही लोग यार, 5 जनों के हिसाब से तो मुझे तो काफी कंफर्टेबल लगी, वो भी इस प्राइस रेंज में। भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार इस वेरिएंट में भी इतना कुछ मिल गया, वो भी इस प्राइस रेंज में। और काफी लोग तो भाई इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर भाई लिटरली भाई अभी तक तो मुझे कोई नेगेटिव लगा नहीं यार इस मामले में। बाकी अब मैं चलूंगा इसके बाद और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको टियागो ही नहीं, टियागो के अलावा आप कौन सी भी गाड़ी लेने जाओ ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करो भाई इसके अंदर, भाई इसके अंदर इंजन और पावर टॉर्क की, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर देना। ये इसका भाई AMT CNG ऑप्शन का रहेगा, सारा इंजन पावर टॉर्क रहने वाला है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर फैक्टर, जो कि ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, CNG का। देखो भाई ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको काम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं वो रहता है। ठीक है, अब पेट्रोल CNG का देखो भाई, CNG में क्या होता है कि थोड़ा बहुत मतलब पावर टॉर्क थोड़ा कम हो जाता है तो दिक्कत आती है। बाकी तो पेट्रोल तो भाई आप जानते ही हो, पर इसके अंदर भाई लोग वो चीजें छोड़ो, दोनों तीनों ऑप्शन मिल गए, ऑटोमेटिक भी CNG भी। भाई उस हिसाब से भाई यही तो बात है यार, ये 2 चीज मिलने के बाद तो लोगों को मजा ही आ चुका है, क्योंकि माइलेज के मामले में तगड़ी हो चुकी है भाई। 28 से 29 का माइलेज दे देती है भाई, लोग तो और 30 का भी निकाल देते हैं। अब कौन ही लेगा भाई मारुति यार, यही तो। वैसे तो ड्राइवर पर भी निर्भर रहता है, डिपेंड करता है आप कैसी ड्राइवर कर रहे हो, तो उस हिसाब से रहता है। ठीक है, सेफ्टी की बात करो तो यहाँ पे आपको ABS, EBD, सेंटर लॉकिंग, उसके साथ ही सीट बेल्ट बोल्डिंग, डोर रजर बोल्डिंग, इलेक्ट्रो स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये विद गाइडलाइन कैमरा, उसके साथ ही 2 एयरबैग्स और 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी के साथ हिल एसेंट की भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बात करो इसके अंदर भाई प्राइस की, तो यहाँ पे आपको ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई लगभग समझ लो 7,32,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। ऑनर प्राइस की बात करो तो वैसे तो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, वैसे भाई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप कैसे फाइनेंस करवा रहे हो, ऑनर प्राइस थोड़ी अलग अलग होती है।
जाती है। हमारे यहाँ पे कुछ समझ लो देखो 8,70,000 या 80,000 के बीच में मिल जाती होगी ये वाला वेरिएंट भाई, क्योंकि भाई सीएनजी भी एएमटी उस हिसाब से भाई थोड़ा महंगा पड़ेगा, बाकी तो भाई सस्ती भी मिल जाती है। बाकी तो आपको शोरूम पे विजिट करना पड़ेगा, आप मुझसे डीएम भी कर सकते हो, मैं आपको बेस्ट डील के साथ दिलवा दूंगा, ठीक है, उदयपुर के अंदर। बाकी इसके कॉम्पिटिशन में देखो स्विफ्ट, अल्टो, i10, i20, पंच और भी काफी सारी गाड़ियां आती होगी, पर भाई इसका नाम ही काफी है, मैं जितना बोलूं उतना कम है। बाकी तो आप मुझे कमेंट कर देना, कोई भी डाउट लगता है तो उसके साथ ही सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, ठीक है। तो भाई लोग आज की वीडियो बेहतरीन था, वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।